गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये चार्ट केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए स्पेशली नहीं है, बल्कि हम एक नया चार्ट के बारे में जानेंगे, जिसे डिविजनल चार्ट D2 कहते हैं, होरा चार्ट भी कहते हैं। और उसको बनाने के कई तरीके हैं, जो आपको टाइमिंग ऑफ डेथ के बारे में 70 से 80% तक दशा अंतर्दशा बता देता है। लेकिन उस चार्ट को एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा-सा डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो लग्न कुंडली है, उसके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर 2004 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम भी अनाउंस नहीं था, इसके बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो देखिए, उसका देखिए कारण ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का लग्न के स्वामी लग्नेश बनते हैं गुरु, जो कि 9th हाउस में केतु के साथ बैठे हुए। अब 9th हाउस एक भाग्य का हाउस है, एक आपकी दार्शनिकता, धार्मिकता का हाउस भी दर्शाता है, और केतु भी एक धार्मिक प्लेनेट है, जो गुरु के साथ केतु की युति उनके भाग्य को एक्टिवेट कर रही है। और जहाँ पे लग्न का स्वामी स्वयं बैठ गए हैं, यदि इन एस्ट्रोलॉजी में यदि लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठे, लग्न में बैठे, पंचम में बैठे या नवम में बैठे, तो व्यक्ति को भाग्यशाली, मतलब भाग्य से उसे धन, पद और बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। अब जब 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस समय यदि हम जाने तो उस समय दशा चल रही थी, मार्स में गुरु की दशा चल रही थी। जो मार्स इनके 8th हाउस में नीच का बैठा हुआ है, लेकिन मून के साथ है, तो चंद्र मंगल योग का निर्माण भी हो रहा है और एक नीच भंग राजयोग का भी क्रिएट कर रहा है, जो कि एक शक्तिशाली योग होता है। और 8th हाउस एक रहस्यमयी भाव है, जिसके बारे में बताना काफी कठिन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी कहा जाता है इसे। तो जब मंगल में जुपिटर का अंतर आया, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। अब फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जो फाइनेंस की नॉलेज है, उसके लिए यदि कारक में देखूं, तो मरकरी इनका उच्च का होकर कर्म भाव में बैठा हुआ है, और गुरु अपने आप में नॉलेज के, फाइनेंस के कारक है। तो मरकरी और गुरु ने इनको फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज दिया, जो कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। अब इनका हम देखते हैं, तो भाग्य का स्वामी जो कि सूर्य बनता है, वो स्वयं कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो 9th और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करता है, जो कि इनके कर्म भाव को बहुत ही प्रतिभाशाली बनाता है। साथ में मरकरी बैठा हुआ उच्च का, जो कि इनको पब्लिक से भी कनेक्ट करता है, मतलब पब्लिक में इनकी इमेज जो आती है, बहुत अच्छी क्रिएट होती है। ये उनकी कुंडली के मुख्य रूप से राजयोग और मुख्य कारण है। यहाँ पे हमें राहु का 3rd हाउस में होना भी एक योगकारी दिखता है, क्योंकि राहु जनरली 3rd, 6th और 11th हाउस में योगकारी हो जाता है, और बहुत ही अ, आप कह सकते हैं कि फेवरेबल रिजल्ट्स देता है। और राहु यहाँ पे आपको बता दूं, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से दृष्ट भी है। तो जब दूसरी बार जब ये 1994 में प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय जो दशा चल रही थी इनकी, वो चल रही थी राहु में मरकरी की दशा। आप देख सकते हैं, राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है,
गुरु से दृष्ट है और मरकरी कर्म भाव में बैठा हुआ है उच्च होके, और सूर्य के साथ है जो कि पॉलिटिक्स का कारक भी है, और राहु भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कारक माना जाता है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के अंदर बहुत सहयोग कर रहे हैं, और बहुत अ, प्रभावशाली रिजल्ट्स दे रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें हो गई एक कुंडली एनालिसिस की, जो कि हम जानते हैं मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है टाइमिंग ऑफ डेथ। टाइमिंग ऑफ डेथ जो आ रही है उनकी कुंडली में, वो मैच करती है दशा डेथ की चल रही थी गुरु में सूर्य और राहु। तो यहाँ में गुरु की दशा थी जिसमें सूर्य का अंतर था और राहु का प्रत्यंतर चल रहा था। इस समय उनकी डेथ हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि उनका 60, जिसको आपकी याद कर लेना, आगे हम उसको यूज करेंगे। 64th नवमांसा का ओनर जो कि चंद्र से होता है, और नवमांस चार्ट में आप देखोगे चंद्र से जो फोर्थ राशि होती है 64th नवमांसा का ओनर होता है। और ज्योतिष के अंदर जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट, जो कि आप कह सकते हैं सैटर्न, राहु या केतु, जब 64th नवमांसा में ट्रेवल करेंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो 64th नवमांसा का ओनर हो गया गुरु। लेकिन जब हम देखेंगे 64th नवमांसा कहाँ पे प्लेस है, किस डिग्री पे प्लेस है, तो आप जिस भी ग्रह का या हाउस का 64th नवमांसा देखना चाहें तो मून से काउंट होता है। जैसे मून यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और एक हाउस के जब हम नवमांसा में 9 भाव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 64th नवमांसा आता है उसके अष्टम भाव में आएगा हमेशा। तो जुपिटर जो 64th नवमांसा का स्वामी है, उसका 64th नवमांसा कहीं ना कहीं एक्वायरस साइन में पड़ेगा। और जो मून की डिग्री 19 डिग्री है, मतलब इस मून की 19 डिग्री के आसपास यदि कोई ग्रह सैटर्न या राहु या केतु ट्रेवल करेगा तो वह मृत्यु देने में सक्षम हो सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो इसके लिए हम आगे एक चार्ट बनाते हैं जिसका आगे हम देखते हैं। यह आपने देख लिया कि 62 नवमांसा 11th साइन में इनका प्लेस है 19 डिग्री, जो कि मून की डिग्री है उसके आसपास। अब चलिए हम कर लेते हैं। ये होरा चार्ट मैंने जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब उनका बनाया था कि क्या ये मृत्यु देने में सक्षम है कि नहीं। ये होरा चार्ट जनरली D2 बोलते हैं हम इसको, D2, और ये कई तरीके से बनता है, जिसको काशीनाथ होरा। और जनरली आप जो कुंडली का सेकंड हाउस देखते हैं उसको आप वेल्थ के लिए देखते हैं, क्यूमुलेट वेल्थ के लिए देखते हैं, आपकी वाणी के लिए देखते हैं, और फैमिली कुटुंब के लिए भी देखते हैं। लेकिन साथ ही सेकंड हाउस आपका डेथ हाउस भी है, सेकंड और 7th हाउस की कुंडली का डेथ हाउस भी कहलाता है। ये जो हाउस है मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ, होरा चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। होरा चार्ट में सेकंड हाउस कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको होरा चार्ट बनाएंगे तो उसमें लग्न मैंने बनाया है। आज मैं ये नहीं बता रहा कैसे बनेगा, लेकिन जब होरा चार्ट बनाया तो उसका लग्न उदय हुआ, वो हुआ है वर्गो 6, और लग्न का स्वामी जो बैठा है ये इस हाउस में बैठा हुआ है। तो होरा चार्ट के लिए इनका लग्न हो गया ये वाला, जिसको हम पक्का लग्न बोलते हैं, PKL बोलते हैं लग्न। अब इस लग्न से हम सेकंड हाउस काउंट करेंगे तो लग्न से सेकंड हाउस आ जाएगा ये वाला। तो मतलब गुरु गुरु की दशा में इनकी मृत्यु योग बनते हैं। सेकंड हाउस ये हो गया। अब 7th हाउस देखेंगे तो यहाँ से लग्न से 7th हाउस बनेगा सूर्य।
तो गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा में इनका डेथ के योग बनते हैं, जो कि 26 तारीख को आप देखोगे, आप इनका खुद का चार्ट बना के देख सकते हैं कुंडली में। गुरु की दशा में सन की अंतर्दशा चल रही है और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। तो मतलब इनकी टाइमिंग ऑफ डेथ जो आ रही है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आ रही है, क्योंकि सेकंड हाउस जुपिटर और सेवंथ हाउस सन की अंतर्दशा जो कि डेथ देने में सक्षम है। अब ये तो हो गया चार्ट एनालिसिस D2 होरा चार्ट के अनुसार। इसको कंफर्म करने के लिए हम जो मैंने बात की थी 64th नवमांसा उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए एक ट्रांजिट चार्ट है जो कि 26 दिसंबर का ट्रांजिट चार्ट है, और मैंने कहा था 64th नवमांसा जो है उनका वो फॉल करता है 11th साइन में। और आप देखोगे 26 तारीख को 11th साउंड में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा था, और वो भी जो 19 डिग्री जो मैंने कहा था मून की डिग्री थी जहाँ पे 64th नवमांसा है, एग्जैक्ट उसी डिग्री पे ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये पूर्ण रूप से कंफर्म करता है कि उनकी डेथ जो टाइमिंग है वो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। और क्योंकि शनि इनके अष्टम भाव को देख रहा था तो इन्होंने पूर्ण आयु प्राप्त करी है। और जहाँ तक है विश्लेषण हमने किया है उसका उद्देश्य यही होता है कि होरा चार्ट D2 आपको दशा अंतर्दशा काफी परफेक्टली मैच करता है। ये मैंने बहुत से इंदिरा गांधी, सुशांत सिंह, इरफान खान, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और जिनकी डेथ हुई है उन पे लगा के देखा है। ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है। अब होरा चार्ट बनाते कैसे है इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यदि आपका इंटरेस्ट बना तो। धन्यवाद।